नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन मौजूद हूं स्टूडियो में और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फोन पे मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, स्वागत है आपका। नवीन, आपको नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते। विश्व ओलंपिक कुश्ती क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अमित धनखड़ को संदीप सिंह मान की जगह शामिल किया गया और भारत के तनु दास और दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण के फाइनल में व्यक्तिगत पुरुष और महिला रिकर्व के फाइनल में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स स्कैन की शुरुआत सबसे पहले आईपीएल क्रिकेट से। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। खबर जो आ रही है वो ये है कि पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हालांकि मुंबई के जो तेज गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, वो अपनी टीम के लिए आज 100वां मैच खेलने उतरेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं वीरेंद्र कौशिक की रिपोर्ट दोनों टीमों के बारे में। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के रोमांचक मुकाबले पर होंगी। आईपीएल में जीत के साथ शुरुआत करने वाली पंजाब किंग्स की टीम लगातार हार झेल रही है। पिछले 3 मैचों में हार का सामना करने वाली पंजाब की टीम अब चेपक की धीमी पिच पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। पिछले दोनों ही मुकाबलों में पंजाब का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा है। दूसरी ओर मुंबई की टीम ने बल्लेबाजों के कमजोर प्रदर्शन के कारण दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपना पिछला मैच गंवा दिया था। मुंबई 4 मैचों में एक बार भी 160 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। अंक तालिका में मुंबई 4 मैचों में 4 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। वहीं पंजाब की टीम 4 मैचों में 2 अंकों के साथ 8वें यानी आखिरी स्थान पर है। इन टीमों के बीच हुए पिछले मुकाबलों में 2 सुपर ओवर की नौबत आई थी। इसे आखिरकार पंजाब ने जीता था। ये मैच चेपक की धीमी पिच पर है, लिहाजा एक बार फिर ऑलराउंडर्स और बॉलर्स अहम साबित हो सकते हैं। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर जी, आज के इस मैच में दोनों ही टीमें हालांकि जीत के लिए ही उतरेंगी। मुंबई इंडियंस की टीम पर अगर हम नजर डालें तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है हालांकि वो मैच जीत रही है, लेकिन जिस तरीके से चैंपियंस टीम को जीतना चाहिए उस तरीके से मैच जीत नहीं रही है और पंजाब के लिए आज जीतना बेहद जरूरी है। कुलविंदर जी, देखिए नवीन, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला मुकाबला मुंबई इंडियन हारी है 6 विकेट से दिल्ली कैपिटल से, और मैं समझता हूं कि मुंबई इंडियंस ने आज भी टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया, जबकि मुंबई इंडियन का जो मिडिल ऑर्डर है वो नहीं चल पा रहा। आप ईशान किशन ले लीजिए, हार्दिक पांड्या, कैरन पोलार्ड, कृणाल पंड्या, इन सब ने मिलाकर सिर्फ 177 रन बनाए चारों के अगर देखा जाए। उनसे ज्यादा तो धवन ने 231 बनाए, मैक्सवेल ने 176, कोहली ने 143। तो मिडिल ऑर्डर यहां पर मुश्किल दे रहा है रोहित शर्मा की टीम को। तो मैं समझता हूं कि यहाँ कुछ चेंज किया जाना चाहिए था जी। गेंदबाजी भी इतना ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं डाल पा रही है। ठीक है, राहुल चहर ने जरूर 8 विकेट लिए, लेग स्पिनर है। बुमराह आज अपना 100वां मुकाबला खेल रहे हैं, शायद कुछ अच्छा प्रदर्शन करें, केवल 4 विकेट उनके खाते में है। ट्रेंट बोल्ट ने 6 विकेट लिए हैं। तो कुल मिलाके जो 5 बार की विजेता टीम है मुंबई इंडियंस, 2 मैच जीते, 2 हारे और अभी वो चौथे स्थान पर 4 अंकों के साथ। जहां तक पंजाब की बात करें, पंजाब 8वें स्थान पर नहीं बल्कि 7वें स्थान पर, 8वें पर है राजस्थान रॉयल्स। और पंजाब ने आज मेरे अनुसार जो एक परिवर्तन किया जाना चाहिए था, 2 किए जाने चाहिए थे, आज एक परिवर्तन किए हैं। रवि बिश्नोई जो लेग स्पिनर है, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं, उनको टीम में शामिल किया गया मुरुगन अश्विन के स्थान पर। मुझे एक थोड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि डेविड मलान को अभी तक, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है, कि वो टीम में शामिल नहीं किया गया। पंजाब के ऊपर के 3-4 बैट्समैन, राहुल को ले लीजिए, मयंक अग्रवाल ले लीजिए और हुड्डा को ले लीजिए, क्रिस गेल थोड़ा बहुत चले हैं, 76 रन बनाए कुल मिलाकर। मिडिल ऑर्डर नहीं काम कर पा रहा, खासतौर पर निकोलस पूरन केवल 9 रन बनाए 4 पारियों में। तो मैं समझता हूं उनके स्थान पर डेविड मलान को ऊपर नीचे करके खिलाया जा सकता था। इसके अलावा मनदीप सिंह को लिया जा सकता था पंजाब की तरफ से। तो पंजाब के मिडिल ऑर्डर को, खासतौर पर पूरन को चलना होगा। देखिए, कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, कैरन पोलार्ड, मैक्सवेल, क्रिस गेल, आंद्रे रसल, डेविड मिलर और पूरन, ये ऐसे खिलाड़ी हैं किसी वक्त भी मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन क्योंकि मस्ट विन है, लगातार 3 मुकाबले पिछले हारे और ये पहले इन्होंने बड़े टारगेट नहीं दे पाए, 106 रन बनाए, फिर 195 बनाए, वो डीसी ने कवर कर लिए, 120 बनाए, एसआरएच जीत गया। तो मैं समझता हूं कि विकेटों के हिसाब से इनको हार मिली है। यहां थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए था। पूरन की जगह मनदीप को लिया जाना चाहिए था, डेविड मलान को लिया जाना चाहिए था। नवीन
जी कुलविंदर जी, मुंबई की टीम पे नजर डालें तो 4 मैचों में एक बार भी 160 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है और ये चैंपियंस टीम के लिए इस तरह का स्कोर करना अपने आप में ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार के सीजन के लिए मुंबई प्रिपेयर ही नहीं है। ये देखिए, कई बार आपको याद होगा एक आईपीएल में उन्होंने लगातार 7 मुकाबले हारे थे, उसके बाद आखिरी 7 जीत कर वो पहुंच गए थे प्लेऑफ में। तो कुछ भी हो सकते हैं। जेम्स मिशम को भी खिलाया जा सकता था और मैं समझता हूँ पीयूष चावला जो कि लेग स्पिनर है उनको खिलाया जाना चाहिए था। तो मुंबई अभी वो गेयर अप नहीं कर पाए। रोहित शर्मा कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। हाफ सेंचुरी उनसे कोई बनी नहीं है। एकमात्र अगर हाफ सेंचुरी बनाई गई है मुंबई इंडियंस की तरफ से वो है सूर्य कुमार, जिन्होंने 56 रन बनाए वो केकेआर के खिलाफ। क्रिस लीन ने पहले मुकाबले में 49 बनाए थे, उसके बाद उनको खिलाया नहीं गया। तो इसके अलावा पोलार्ड ने एक मैच में जरूर एसआरएच के खिलाफ वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 35 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर उनका योगदान 49 रन था। तो मिडिल ऑर्डर को चलना चाहिए, रोहित को खास तौर पर चलना चाहिए, सूर्य कुमार यादव चले और ईशान किशन को भी चलना चाहिए। कुल मिलाकर ईशान किशन ने 67 रन बनाए हैं। तो मुंबई 5 बार का चैंपियन अगर इस मुकाबले को वो जीतना चाहता है, इस आईपीएल को जीतना चाहता है, आईपीएल के और ऊपर और बहुत से भी खतरे इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बायो बबल हो चाहे कुछ भी कह लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आज रोहित का चलना जरूरी है और आज ये जो मिडिल ऑर्डर है ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड और कृणाल पांड्या का चलना बहुत जरूरी है। नवीन जी, कुलविंदर जी, चेपॉक की जो पिच है वो बहुत धीमी पिच है और लिहाजा एक बार फिर जो ऑलराउंडर्स होंगे यहाँ पे बहुत अहम एक कड़ी साबित होंगे। कुलविंदर जी बिल्कुल, ऑलराउंडर बिल्कुल कड़ी साबित होंगे। ये देखिए, शाहरुख खान ने पंजाब की तरफ से अच्छे रन बनाए, हालांकि अर्धशतक वो भी नहीं बना सकते, कुल मिला के 90 रन मिडिल ऑर्डर में, लेकिन पूरे उनका साथ नहीं दे रहे। उल्टा एक मुकाबले में चले, पहले मुकाबले में जो कि जीता था राजस्थान रॉयल के खिलाफ 4 रन से, उसमें उन्होंने 28 गेंदों पे 64 रन बनाए। वैसे ही पारी आज खेलनी होगी। क्रिस गेल का बल्ला चलना होगा आज पंजाब की तरफ से। तो मैं समझता हूं कि पंजाब के लिए मस्ट विन है, क्योंकि लगातार 3 मुकाबले हारा है और ये 4-4 मुकाबले हो चुके हैं, 10-10 मुकाबले पड़े। ये बीच के जो 6 मुकाबले हैं यही आपको ऊपर नीचे लेके जाएंगे। आखिरी जो 4 मुकाबले होंगे वो ऊपर प्ले ऑफ में आप कौन से स्थान पर रहते हैं, पहले से चौथे में, उसका निर्धारण करते हैं। नवीन कुलविंदर जी, पंजाब किंग्स को आज मुंबई को कितने रनों पर रोकना होगा कि वो जीत सकें, एक आइडिया? देखिए, मैं समझता हूं कि 170-180 तक भी पंजाब अगर रोक लेता है तो जीत सकता है, क्योंकि पंजाब ने 221 रन तक बनाए हैं। तो एक उसमें दमखम है पंजाब के खिलाड़ियों में, लेकिन वो ये ना कि वक्त पे चलना चाहिए। डीसी के खिलाफ राहुल ने भी अर्धशतक बनाया था, मयंक ने भी। मयंक अच्छा खेल रहे हैं, 105 रन बनाए टोटल, राहुल ने 161 बनाए हैं। ओपनिंग जोड़ी चलनी चाहिए, ओपनिंग जोड़ी अभी तक नहीं चली है, क्योंकि पहले मुकाबले में 22 पर पहला विकेट गिरा, दूसरे में 1 पर पहला विकेट गिर गया, 26 पर 5 हो गए थे। उसके बाद तीसरे में जो उन्होंने किया था वो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 122 पर जाकर पहला विकेट गिरा था और अगले मुकाबले में जो पिछला मुकाबला था एसआरएच के खिलाफ उन्होंने 15 पर पहला विकेट गंवा दिया था। ओपनिंग स्टैंड चाहिए पंजाब को और मुंबई को रोकना होगा। मुंबई भी कोई ज्यादा बड़ा ओपनिंग स्टैंड नहीं कर पाया। तीसरे मुकाबले में जरूर अर्धशतक बना था, ओपनिंग स्टैंड में 55 रन, इसके अलावा कुछ नहीं। 24, 10 और 9। कुलविंदर, कल के मुकाबले के बारे में क्या कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, क्योंकि कल जो है कोहली ने अपने पूरे 6000 रन पूरे किए हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। मैं समझता हूं कि कोहली का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो एक तो वो बिल्कुल जिसको कहते हैं क्रूज की तरह चलते जाते हैं। वो जितने ऊपर होते हैं जितने अंदर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल कोहली और उनके साथी खिलाड़ी पडिक्कल ने मिलकर 181 रन की ओपनिंग साझेदारी करी, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इन्हीं की टीम ने 2013 में गेल और दिलशान ने 167 रन बनाए थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ, उसको तोड़ा है। और मैं समझता हूं कि इस बार आरसीबी की टीम कम से कम प्ले ऑफ में तो जरूर खेलेगी और हो सकता है कि इस बार उनका लक्ष्य ट्रॉफी जीतने का भी हो। अगली खबर, सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज टी नटराजन घुटने की चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। ये चोट नटराजन को इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान लगी थी। नटराजन ने इस सत्र में सनराइजर्स की तरफ से 4 में से केवल 2 मैच खेले। आईपीएल में नटराजन ने 2 मैचों में 2 विकेट लिए। पिछली बार यूएई में खेले गए इस टूर्नामेंट में नटराजन 16 मैचों में 16 विकेट लेकर यॉर्करमैन के तौर पर जाने गए थे। और अब क्रिकेट के मैदान से सीधा चलते हैं हम मुक्केबाजी के रिंग में। पोलैंड में युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 7 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय बॉक्सरों को इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। सुनते हैं सिद्धार्थ की ये रिपोर्ट।
पोलैंड में संपन्न हुई युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 7 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पहली बार भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस टूर्नामेंट में 20 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। 10 दिवसीय टूर्नामेंट में पुरुष और महिला मुक्केबाजों ने एक साथ भाग लिया। इससे पहले हंगरी में 2018 में पहली बार पुरुषों और महिलाओं की चैंपियनशिप एक साथ हुई थी। टूर्नामेंट में 52 देशों के 414 मुक्केबाजों ने भाग लिया। इससे पहले गुवाहाटी में 2017 में युवा विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। वहीं भारतीय मुक्केबाजों ने पहली बार 11 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 7 स्वर्ण के अलावा 1 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। इससे पहले 2018 में भारत ने हंगरी में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते थे। फाइनल में भारत के 8 मुक्केबाज थे, जिनमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष मुक्केबाज शामिल थे। सभी 7 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में गीतिका ने पोलैंड की नतालिया डोमिनिका को एक तरफा 5-0 से शिकस्त दी और स्वर्ण पदक जीता। 51 किलोग्राम भार वर्ग में बेबी रोजिसेना चानू ने रूस की वेलेरिया लिंकोवा को 5-0 से, जबकि 60 किलोग्राम भार वर्ग में झुल्डीज शाखेतोवा के साथ 5 जजों ने सर्वसम्मति से विंका को विजेता घोषित किया। 69 किलोग्राम भार वर्ग में अरुंधति चौधरी ने पोलैंड की बरबरा को 5-0 से करारी मात दी। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग में पूनम ने स्टीलनी क्रॉसी को 5-0 से हराया। 81 किलो से अधिक भार वर्ग में अल्फिया पठान ने मालदीव की डारिया कोजरेव को एक तरफा अंदाज में 5-0 से शिकस्त दी। 75 किलोग्राम भार वर्ग में सनमाचू चानू ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों के 49 किलोग्राम भार वर्ग में विश्वामित्र चोंगथोम, 64 किलो भार वर्ग में अंकित नरवाल और 91 किलोग्राम भार वर्ग में विशाल गुप्ता ने कांस्य पदक अपने नाम किए। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर जी, युवा विश्व मुक्केबाजी में जो भारत का प्रदर्शन रहा है बहुत ही काबिले तारीफ रहा है। देखिए नवीन, बहुत अच्छा प्रदर्शन इसको कहा जाएगा। कील्स पोलैंड में हुआ ये टूर्नामेंट और भारतीय टीम जो महिलाओं की खासतौर पर बात करें, छोटे वेट लिफ्ट से लेकर 48 किलोग्राम से लेकर 81 प्लस तक सभी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते, टॉप पर रहे और मैं समझता हूं कि 5-0 से हराया, सर्वसम्मति से चैंपियन बने। और सबसे जो बड़ी बात है, जो हमेशा कंपटीशन देता आगे रहता है, रूस से भारत पदक तालिका में ऊपर है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। ओलंपिक के दृष्टिकोण से देखा जाए, भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए, पुरुष और महिला मुक्केबाज जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक में केवल अब 90 दिन बचे हैं। भारत के लिए इस बार ओलंपिक में पदकों की अगर आस है तो वो मुक्केबाजी है, कुश्ती है, वेट लिफ्टिंग है, निशानेबाजी है और हॉकी खेली जा सकती है। एथलेटिक्स में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कुश्ती और मुक्केबाजी में भारत को ज्यादा उम्मीद है। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया युवा विश्व मुक्केबाजों ने और भविष्य के स्टार यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। पहले बहुत कम होते थे, 1-2 मुक्केबाज होते थे। मैरी कॉम 6 बार के विश्व चैंपियन, कितने साल तक उन्होंने इसको संभाले रखा। अब उनकी जगह हमें रिप्लेसमेंट मिल रही इन सब नामों को देखते हुए, और सारे के सारे युवा हैं। जमीन कुलविंदर जी, फाइनल में भारत के 8 मुक्केबाज पहुंचे, जिनमें से 7 महिलाएं थी और सभी 7 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि से कहा जाएगा कि क्योंकि महिलाएं तो हमेशा बैकफुट पे रहती हैं अभी तक। एक अगर बात की जाए मैरी कॉम की, उस पर फिल्म भी बनी है, लेकिन अब महिलाओं ने भी दिखा दिया है। और ये देखिए सब छोटी जगहों से है। गीतिका नरवाल रोहतक से है, मणिपुर की रोजी साना है, पूनम हिसार की है, राजस्थान की अरुंधति चौधरी है, नागपुर की अल्फिया पठान है, इम्फाल की सानामते चानू। तो सब तरफ से मुक्केबाज भी आ रहे हैं, सब तरफ से हमारे शूटर भी आ रहे हैं, सब तरफ से हमारे कुश्ती के खिलाड़ी भी आ रहे हैं। तो छोटी छोटी जगहों से ये खिलाड़ी भविष्य के स्टार बनेंगे भारत के लिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पोडियम स्कीम चल रही है, जिस तरीके से खेलो इंडिया की वजह से ये खिलाड़ी आगे आए हैं, आने वाले समय में 1-2 ओलंपिक तक देखिए भारत के पदकों की संख्या भी बढ़ेगी और रंग भी बढ़ेगा। नवीन कुलविंदर जी, सिर्फ मुक्केबाजी नहीं, अगर हम निशानेबाजी, तीरंदाजी और दूसरी अन्य प्रतियोगिताओं को अगर देखें और ओलंपिक के नजरिए से देखें, तो भारत का जो स्टैंड है वो कहाँ रहेगा इस बार? देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ओलंपिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बहुत मुश्किल है, 90 दिन है। टोक्यो ने इस बार कह दिया है कि हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, पूरे प्रिकॉशंस लेंगे, क्योंकि अब जापान के पास, टोक्यो के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको फिर पोस्टपोन करें। या तो ये होंगे या कैंसिल होंगे। लेकिन अगर होते हैं तो एक पूरा एनवायरमेंट उन्होंने बनाया बायो बबल का, और गेम विलेज के साथ एक होटल रखा है जिसमें अगर कोई दिक्कत आती है किसी खिलाड़ी को तो वहां उसको शिफ्ट किया जा सके। तो जापान पूरा प्रयास कर रहा है, अरबों खरबों डॉलर वो खर्च कर चुका है 1 साल से, और अब आगे भी कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार अगर देश कम आएंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया नहीं आ रहा है, तो कई मामलों में भारत को उसका फायदा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है।
ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद है। पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए कि आखिरी दिन हमको 2 ही पदक मिले थे, वो भी महिलाओं ने दिलवाए थे। नवीन, तो ये बात तो थी मुक्केबाजी की। अब मुक्केबाजी के रिंग से सीधा हम चलते हैं कुश्ती की ओर। विश्व ओलंपिक कुश्ती क्वालिफाइंग टूर्नामेंट 6 से 9 मई तक सोफिया में खेला जाएगा। भारतीय कुश्ती महासंघ ने कुश्ती टीम में अमित धनखड़ को संदीप सिंह मान की जगह शामिल किया है। नईम की रिपोर्ट। सोफिया में अगले महीने होने वाले विश्व ओलंपिक कुश्ती क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए पूर्व एशियाई चैंपियन अमित धनखड़ को संदीप सिंह मान की जगह शामिल किया गया है। इस महीने की शुरुआत में अमित नेशनल ट्रायल्स में दूसरे नंबर पर थे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने बताया कि अब अमित विश्व ओलंपिक क्वालिफायर के 74 किलोग्राम वजन वर्ग में संदीप की जगह लेंगे। विश्व ओलंपिक कुश्ती क्वालिफाइंग टूर्नामेंट टोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की करने का ये आखिरी टूर्नामेंट है। पुरुषों के 97 किलोग्राम वजन वर्ग और 125 किलोग्राम वजन वर्ग फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में कोई बदलाव नहीं किया है। 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में सुमित मलिक उतरेंगे। ग्रीको रोमन श्रेणी में 2 बदलाव किए हैं। 60 किलोग्राम वजन वर्ग में ज्ञानेंद्र की जगह सचिन राणा को शामिल किया गया है। वहीं 97 किलोग्राम वजन वर्ग में दीपांशु प्रतिस्पर्धा करेंगे। इनके अलावा 67 किलोग्राम वजन वर्ग में आशु, 77 किलोग्राम वजन वर्ग में गुरप्रीत सिंह, 87 किलोग्राम वजन वर्ग में सुनील कुमार, 97 किलोग्राम वजन वर्ग में दीपांशु और 130 किलोग्राम वजन वर्ग में नवीन कुमार राष्ट्रीय ग्रीको रोमन टीम के सदस्य हैं। वहीं महिला वर्ग में 50 किलोग्राम वजन वर्ग में सीमा, 68 किलोग्राम वजन वर्ग में निशा और 76 किलोग्राम वजन वर्ग में पूजा शामिल है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। कुलविंदर, हालांकि ओलंपिक के लिए अभी थोड़ी सी राह और लंबी है और उससे पहले कि ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा और इसमें जिस तरह से भारतीय कुश्ती महासंघ ने टीम में कुछ लड़कों को निकाला है, कुछ को शामिल किया गया, तो टीम कहीं ना कहीं जो है सशक्त नजर आती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन, अब और ट्रायल आयोजित करवाने का समय ही नहीं है और ये वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट आखिरी है जो कि क्वालिफाई आप ओलंपिक के लिए कर सकते हैं और ये भी 6 से 9 मई है। और जिस तरह से पेंडेमिक बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, मुझे इस पर भी थोड़े से बादल संकट के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये आयोजित हो जाए, चाहे बायो बबल करें, चाहे पूरी सेफ्टी लें। तो मैं समझता हूँ कि भारत का जो चेंजेस किए हैं, दीपांशु रवि के स्थान पर लिए गए। रवि ने क्वालिफाई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, तो अब ये हो सकता है कि अच्छा नहीं तो उसकी जगह दूसरों को लिया जाए। और कुश्ती महासंघ ने बिल्कुल सही किया है, एक टीम उतारी है, मजबूत टीम उतारी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा और खिलाड़ी क्वालिफाई कर सके। ऑलरेडी 3 पुरुष और 3 महिलाएं क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगर और भी ज्यादा होते हैं, भारत के पदकों की उम्मीद कुछ और ज्यादा बढ़ जाएगी। नवीन, कुलविंदर, ओलंपिक नहीं होता है तो भारत जैसे दूसरे देशों के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नजर लगाए हुए होते हैं पदकों पर और पूरा 1 साल की जो तैयारी है, फिर उसके साथ उम्र भी निकल जाती है, चाहे वो कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए नवीन, ये तो अब ये वर्ड अपने मुंह से ना ही निकाले तो ठीक है। सब खिलाड़ी दुआ कर रहे होंगे कि ओलंपिक हो जाए किसी तरीके से। एक ओलंपियन का ठप्पा लगवाना हर खिलाड़ी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है और अगर वो चाहे उसमें जीते या हारे, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये हो जाए, सभी दुआ कर रहे हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अगले 4 साल तक जाना पड़ता है तो कई खिलाड़ी उम्रदराज हो जाएंगे, शायद अगली बार वो क्वालिफाई ना कर सके। तो इस बार उम्मीद करते हैं कि जिनको उम्मीदें हैं कि हाँ हमें तैयारी पूरी है, हमें कुछ करके दिखाना है और जोश है भारतीय खिलाड़ियों में, किसी भी फील्ड में ले लीजिए। इस बार मैं समझता हूँ कि हॉकी में भी भारत को जिस तरह से पिछले 2-1 महीने से भारत प्रदर्शन कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इस बार भारत लास्ट 4 में यानी कि सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचेगा और हो सकता है भारत को पदक भी कोई मिल जाए। और उम्मीदों के साथ हम ओलंपिक में उतरेंगे, लेकिन अब उम्मीदें जुड़ी हुई हैं तीरंदाजी विश्व कप पे। भारत के अतानु दास और दीपिका कुमारी ग्वाटेमाला में तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में रविवार को व्यक्तिगत पुरुष और महिला रिकर्व के फाइनल में भाग लेंगे। वहीं भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबेचू को फतेह कर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस पर्वत की ऊंचाई 6119 मीटर है। अनीता ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके इस चोटी पर तिरंगा फहराया। और अब वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, इस कार्यक्रम को हम और आगे ले जाएं। खबरें बहुत सी हैं, लेकिन कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कुलविंदर जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए, अपनी विशेष राय रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बता दो, मुंबई इंडियंस का पहला विकेट जा चुका है डिकॉक के रूप में 7 पर 1। और ये लेटेस्ट खबर हमारे पास आ रही है कुलविंदर सिंह की ओर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट करने के लिए। शुभ रात्रि। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में अब इस समय मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से। युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। विश्व ओलंपिक कुश्ती क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अमित धनखड़ को संदीप सिंह मान की जगह शामिल किया गया। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।